ये कहानी है मीरा की, एक छोटे से गांव की साधारण बच्ची जिसके सपने असाधारण थे। उसका दिल आकाश की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता था, परंतु उसकी दुनिया उसे जमीन से बांधने की हर कोशिश करती। मीरा का जीवन एक छोटे से घर और सपनों की अनंत दुनिया के बीच बंधा हुआ था। मीरा अपनी किताबों में डूबी हुई थी जब उसकी मां की आवाज आई, मीरा, ओ मीरा, तू फिर से किताबों में खो गई। आ, चूल्हा जलाने में मदद कर। मीरा ने किताब बंद की, पर उसके मन में चल रहे सपनों का समुद्र थम नहीं पाया। मां समझती क्यों नहीं? मीरा ने मन ही मन सोचा, मैं पढ़ना चाहती हूं, कुछ अलग करना चाहती हूं। लेकिन वह शांत रहकर अपनी मां की मदद करने चली गई। उसके भीतर एक जुनून था जो उसे हर दिन के संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला देता। मीरा के पिता घर में दाखिल होते हैं, चेहरे पर गुस्सा लिए। मीरा, उन्होंने भारी आवाज में कहा, यह पढ़ाई लिखाई बंद कर दे। हमारी इतनी औकात नहीं कि तुझे कॉलेज भेज सकें, और वैसे भी बेटियों का काम घर संभालना है। मीरा ने धीमे पर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बाबा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता ने नाराजगी से कहा, बस, ज्यादा सपने देखना अच्छा नहीं होता, ये दुनिया बेटियों के लिए नहीं बनी है। मीरा की मां ने चुपचाप ये सब सुना। एक ओर बेटी के सपने थे और दूसरी ओर पति का कठोर रवैया। वह कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उसका दिल जानता था कि मीरा का सपना सच्चा था। मीरा ने रात के सन्नाटे में आकाश को निहारा और अपनी डायरी में एक रॉकेट का चित्र बनाया। वह सोचती रही, एक दिन मैं इन सितारों के करीब जाऊंगी। लेकिन क्या मीरा अपने सपनों की ऊंचाई को छू पाएगी? क्या उसका यह सपना हकीकत बनेगा? यह तो बस शुरुआत है। अगली सुबह गांव में सूरज की पहली किरणें फैल चुकी थीं। मीरा ने जल्दी से उठकर अपनी किताबें संभाली। उसे पता था कि उसका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसका इरादा अटल था। गांव की पाठशाला में दाखिल होते हुए मीरा के कदमों में एक नया उत्साह था। वह जानती थी कि अगर कुछ सीखना है तो हर मौके का फायदा उठाना होगा। मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल लिख रहे थे। मीरा ने सवाल को गहराई से देखा और तुरंत जवाब देने के लिए हाथ उठाया। गलत है, पास में बैठे लड़कों का समूह हंस पड़ा। मीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, सही उत्तर है मास्टर जी। और जब मास्टर जी ने उत्तर की पुष्टि की तो लड़कों की हंसी चुप्पी में बदल गई। मीरा को इस छोटी जीत से खुशी मिली, लेकिन यह उसके संघर्षों का अंत नहीं था। स्कूल के बाद वह खेतों में अपनी मां के साथ काम करने गई। गर्मी, धूल और थकावट, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। परंतु उसके मन में एक सपना था जो उसे इन मुश्किलों से ऊपर उठने का बल देता था। मीरा, उसकी मां ने कहा, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? क्या तू सच में सोचती है कि यह पढ़ाई तुझे कहीं पहुंचा पाएगी? मीरा ने जवाब दिया, मां, मैं जानती हूं कि यह मुश्किल है, पर अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं कभी यह नहीं जान पाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। भैया, अगर हम सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, बस मेहनत करनी होगी। मीरा ने अपने भाई को समझाया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, मीरा को अपने पिता की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, यह लड़की आखिर क्या सोचती है? किताबों में समय बर्बाद कर रही है, घर के काम कौन करेगा? मीरा का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी। हर तारे के पीछे एक कहानी होती है। एक दिन मेरी कहानी भी इन्हीं सितारों में जुड़ जाएगी। उस रात मीरा ने फैसला किया कि वह अपने गांव के बाहर जाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? मीरा के मन में उस रात लिए गए फैसले की गूंज थी। वह जानती थी कि उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। अगले दिन मीरा ने गांव के स्कूल के मास्टर जी से बातचीत की। मास्टर जी, मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, क्या कोई तरीका है कि मैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकूं? मास्टर जी ने उसकी आंखों में एक दृढ़ता देखी। मीरा, उन्होंने कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मीरा ने हर रोज स्कूल के बाद मास्टर जी के घर जाकर पढ़ाई शुरू की। उसके दिन खेतों में काम करने और रात को पढ़ाई करने में बीतने लगे। लेकिन जैसे जैसे वह इस नए सफर पर बढ़ी, मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लड़की होकर शहर जाएगी, अजीब बात है। मीरा ने उनकी बातों को अनसुना किया। वह जानती थी कि अगर उसने इन आवाजों पर ध्यान दिया तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगी। एक दिन मीरा को मास्टर जी ने बुलाया। मीरा, छात्रवृत्ति के लिए तुम्हारा आवेदन स्वीकृत हो गया है, लेकिन तुम्हें परीक्षा के लिए शहर जाना होगा।
यह खबर मीरा के लिए खुशी और चिंता दोनों लेकर आई। वह जानती थी कि उसके पिता कभी उसे शहर जाने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन यह मौका उसे हर हाल में लेना था। उसने अपनी माँ से बात की। माँ, मैं यह मौका नहीं गवा सकती, आप बाबूजी को समझाइए। मीरा की माँ ने अपनी बेटी की आंखों में सपनों की चमक देखी। वह जानती थी कि मीरा का यह सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन क्या वह अपने पति को मनाने में सफल होगी? मीरा के घर का माहौल तनातनी से भरा हुआ था। उसके पिता घर के आंगन में चुपचाप बैठे थे, जबकि उसकी माँ उनके पास जाकर धीमे स्वर में बोली, बच्ची को जाने दीजिए, यह उसका सपना है। सपना? उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि 2 वक्त की रोटी सही से खा सकें, और यह लड़की शहर जाकर पढ़ाई करेगी? मीरा की मां ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, यह सपना सिर्फ उसका नहीं है। अगर वह कुछ बड़ा कर पाएगी तो हमारा नाम रोशन होगा। मीरा अंदर अपने पिता की आवाज सुन रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोककर ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन मीरा ने अपने पिता के सामने खुद बात की। बाबा, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। अगर मैं असफल रही तो वापस आ जाऊंगी और आपकी बात मानूंगी, लेकिन अगर मैं सफल हुई तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। उनके चेहरे पर संकोच के भाव आए। मीरा की मां की आंखों में भी आशा की किरण थी। आखिरकार मीरा के पिता ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी कोशिश है। मीरा के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। उसने मास्टर जी से यह खुशखबरी साझा की और तैयारी में जुट गई। अगले हफ्ते मीरा शहर के लिए रवाना हुई। यह उसका पहला सफर था, जो उसे उसकी मंजिल की ओर ले जा रहा था। मीरा की यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन यह सफर कितना कठिन होगा वह अभी नहीं जानती थी। उसके सामने चुनौतियों का एक नया अध्याय खुलने वाला था। बस शहर के रास्तों पर भाग रही थी। मीरा बस से बाहर झांक रही थी। ऊंची इमारतें और तेज भागती कार, यह सब उसके लिए नया था। उसे अपने गांव के कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर याद आ गए, लेकिन उसके मन में एक ही ख्याल था, यह शुरुआत है। बस स्टैंड पर उतरते ही मीरा ने अपने बैग को कंधे पर टांगा और छात्रावास की ओर बढ़ चली। रास्ते में उसे पहली बार शहर के शोर शराबे का एहसास हुआ। छात्रावास पहुंचने पर वार्डन ने उसका स्वागत किया। तुम्हारा नाम मीरा है? वार्डन ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यह तुम्हारा कमरा है। आशा है कि तुम यहाँ अच्छा महसूस करोगी। कमरे में पहुंचकर मीरा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। अगले दिन मीरा ने परीक्षा केंद्र का रुख किया। वह चारों ओर देख रही थी। शहर के अन्य छात्रों के बीच उसने खुद को छोटा महसूस किया। क्या मैं यह कर पाऊंगी? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसने अपनी मां के शब्द याद किए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। परीक्षा शुरू हुई। मीरा ने अपने भीतर के डर को दूर करते हुए सवालों को हल करना शुरू किया। हर सवाल के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। परीक्षा खत्म होने के बाद मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असली रिजल्ट का इंतजार भी अब उसके लिए इम्तिहान था। क्या वह अपने सपने के इस पहले इम्तिहान को पार कर पाएगी? मीरा की परीक्षा के परिणाम का दिन आखिरकार आ ही गया। वह छात्रावास के छोटे से कमरे में बैठी अपनी डायरी के पन्नों को बार बार पलट रही थी। उसके मन में डर और उम्मीद की लहरें एक साथ उठ रही थीं। कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज और एक शिक्षक ने मीरा को पुकारा, मीरा, तुम्हारे परिणाम आ गए हैं। मीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसकी आंखें चमक उठी। पहले प्रयास में ही पास, उसने खुद से कहा। उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब मुझे अगला कदम उठाना है, मीरा ने अपनी डायरी में लिखा। लेकिन अगला कदम उसके लिए और भी कठिन था। कॉलेज का विशाल परिसर और उसके भीतर की भीड़ ने उसे थोड़ा डरा दिया। उसने अपनी माँ की बात याद की, मीरा, लोग क्या कहेंगे, यह सोचना बंद कर और अपना काम कर। मीरा ने न केवल अपने पहले दिन को पार किया, बल्कि अपने नए अध्याय की शुरुआत कर दी। लेकिन कॉलेज में उसकी यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। नई चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और खुद को साबित करने की जरूरत, यह सब मीरा का इंतजार कर रहा था। क्या वह इन सब का सामना कर पाएगी? कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, जो जल्द ही आने वाला है।